यह एक चतुर गधे की कहानी है। आमतौर पर लोग गधे को बेवकूफ जानवर मानते हैं, मगर यह गधा बिल्कुल वैसा नहीं था। वह दूसरों को बेवकूफ बनाने में माहिर था। अपने इलाके में वह किसी भी बाहरी जानवर को बसने नहीं देता था। वह हमेशा आराम से हरी घास चरता और छोटे मोटे फल खाकर संतुष्ट रहता। उसने खुद ही अपना नाम रख लिया था, होशियार चंद। जंगल के छोटे मोटे जानवर और पक्षी उसे बस होशियार कहकर बुलाते थे। एक दिन होशियार के इलाके में एक हिरण और हिरनी का जोड़ा आ पहुंचा। उन्होंने चारों तरफ की हरियाली देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्हें यह जगह बहुत भा गई। उन्होंने फैसला किया कि वे यहीं रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और चैन से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब होशियार की नजर उन पर पड़ी तो वह उन्हें भगाने की योजना बनाने लगा। वह फौरन उनके पास गया और बोला, अरे तुम लोग यहां कैसे आ गए? हिरणों ने जवाब दिया, यहां की हरियाली हमें खींच लाई, दिल को बहुत अच्छी लगी। होशियार ने तुरंत डर का हथियार चला दिया। अरे रे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए? ये तो शेर सिंह का इलाका है। जानवर यहां हरी घास के लालच में आते हैं और फिर शेर शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अभी तो तुम्हारी उम्र भी कुछ नहीं है। अगर यहां रुके तो जान खतरे में पड़ जाएगी। जान है तो जहान है, फौरन चले जाओ। हरिण और हरिणी डर गए और जाने की तैयारी करने लगे। होशियार संतुष्ट हो गया कि उसकी चालाकी काम आ गई। लेकिन उसी वक्त कहीं दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। होशियार के साथ साथ हरिण और हरिणी भी कांप गए। हरिण जोड़ा झाड़ियों में जा छुपा और होशियार गधा भी छुपने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन इतने में शेर वहां आ पहुंचा। शेर ने जोर से दहाड़ा। कहां से कूद पड़े बीच में। हरिण कहां है? मुझे अभी अभी उनकी खुशबू आई है, फौरन बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। होशियार ने पहले तो सोचा कि सच बता दे, लेकिन फिर दिल में रहम आ गया और चालाकी से बोला, महाराज, हरिण और हरिणी यहां जरूर आए थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। उनसे झगड़ा हुआ, हाथापाई भी हुई। यहां काफी देर रहे, इसीलिए उनकी खुशबू बाकी रह गई है। शेर ने पूछा, कहां गए वो दोनों? होशियार ने उल्टी दिशा की ओर इशारा कर दिया। शेर वहीं भागा और हरिण जोड़ा झाड़ी से निकलकर बाहर आ गया। हरिण और हरिणी ने दिल से शुक्रिया अदा किया। आपने हमारी जान बचा ली। आपकी चालाकी से हम शेर के शिकार बनने से बच गए। फिर वो दोनों वहां से चले गए। होशियार इत्मीनान से घास चरने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वहीं शेर वापस आ गया। अब की बार वह गुस्से में भरा हुआ था। क्यों बे गधे, तूने कहा था वहां हरिण है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। मैं भूखा प्यासा खाली हाथ वापस आया हूं। अब तो मैं तुझे ही खाऊंगा। होशियार के होश उड़ गए। उसने फौरन एक नई चालाकी सोची और लंगड़ा बन गया। शेर ने पूछा, ये लंगड़ापन क्या है? होशियार बोला, महाराज, मेरे पांव में एक जहरीला कांटा चुभ गया है, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अगर आप या आपके परिवार ने मुझे खाया तो वह कांटा किसी के मुंह में चला जाएगा। शेर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पहले कांटा निकालता हूं, फिर तुझे खाऊंगा। होशियार ने पीछे चलने को कहा। महाराज, मेरे पीछे आइए, कांटा निकाल लें, फिर खा लीजिए। जैसे ही शेर होशियार के करीब हुआ, गधे ने पूरे जोर से उसके मुंह पर एक जबरदस्त लात मारी। शेर की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। वह गिर पड़ा, उठा, फिर गिरा और आखिरकार बेहोश हो गया। कहा जाता है कि गधे की लात सिर्फ गधा ही बर्दाश्त कर सकता है और शेर के बस की बात नहीं। शेर का जबड़ा टूट चुका था, शरीर जगह जगह से फट चुका था। इस तरह होशियार गधे ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचा ली। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसे कुछ भी नहीं मिला। तब अचानक एक बंदर के बच्चे पर नजर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि बच्चे की मां आ धमकी। बंदरिया ने लोमड़ी के सिर पर जोरदार चोट मारी और बच्चे को उठाकर ले गई। लोमड़ी मुंह लटकाए आगे बढ़ी तो उसके सामने एक बबर शेर आ गया। लोमड़ी जान बचाने के लिए भागने लगी और शेर पीछे पीछे। दोनों दौड़ रहे थे, मगर शेर उसे पकड़ न सका। भागते भागते लोमड़ी के सामने एक झाड़ी आई जिसके पीछे एक कुआं था। वह उस कुएं में जा गिरी। शेर से तो जान बच गई, मगर अब कुएं में फंस गई। हे भगवान, आपने शेर से तो बचा लिया, अब यहां से कैसे निकलूं? तभी उसे आवाज सुनाई दी, कौन है भाई, जरा अपना चेहरा दिखाओ।
कुएं के करीब एक बकरा आ गया था। उसने आवाज सुनी तो चौंक गया। ये आवाज कहां से आ रही है? आसमान से तो नहीं? लोमड़ी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं कुएं के अंदर से बोल रही हूं, जरा झांक कर देखो। बकरे ने झांक कर देखा तो लोमड़ी पानी में तैरती नजर आई। अरे लोमड़ी राजा, आप यहां क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने तुरंत अखरल दौड़ाई। यार, दोहरा फायदा उठा रही हूं, नहा भी रही हूं, ठंडा मीठा पानी पी भी रही हूं, सारी गर्मी दूर हो गई है, बड़ा मजा आ रहा है, आओ तुम भी मजे लो। लोमड़ी की बातों का बकरे पर असर हुआ और उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। पहले तो खूब पानी पिया, तैर कर मजे किए, फिर दिल किया बाहर निकल जाए। लोमड़ी राजा, अब तो बाहर निकलना है, कैसे निकला जाए? लोमड़ी ने कहा, बकरे भाई, तुम दीवार के साथ पंजे जमाओ, मैं तुम्हारी कमर पर चढ़कर तुम्हारे सिर से छलांग लगाकर बाहर निकलती हूं, फिर तुम्हें घास लाऊंगी, सीढ़ी भी लाऊंगी और हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। बकरा खुश हो गया। वाह, क्या जबरदस्त योजना है। वह 2 टांगों पर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। लोमड़ी ने फौरन उसकी पीठ पर चढ़कर बाहर छलांग लगा दी। जल्दी आना लोमड़ी राजा, लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। किसका आना? कैसा आना? अब तो भाई ना, बकरा पुकारा। अरे तुम तो मुझे धोखा दे गए, मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। लोमड़ी ने पलट कर न देखा और इस तरह चालाक लोमड़ी अपनी मक्कारी से बच निकली, जबकि बिना सोचे समझे फैसला करने वाले बकरे को नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, अजनबियों से होशियार रहो और बिना सोचे कोई फैसला न करो।